नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से ईडी ने समन किया है और ईडी एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 8 समन कर दिया गया है और अंतिम बार जो पूछताछ है वह 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी। आपने देखा था कि किस तरह से दिन के 1 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के कई अधिकारी भारी सुरक्षा के बीच पूछताछ करने के लिए आए थे और उसके बाद देर शाम करीब 8 बजे के बाद जो है 8 से 9 के बीच में ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल गए थे। उसी दिन ये फॉलोअप ने आपको ये जानकारी दे दी थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इस बीच कई तरह की राजनीति और कई तरह की खबरें जो है लगातार निकलकर सामने आने लगी। आप सब ने देखा कि फॉलोअप ने आपको बताया कि किस तरह से कल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये प्रेस बयान जारी करके सीआरपीएफ पर एक बड़ा आरोप लगाया गया कि सीआरपीएफ के जवान जो है सीएम हाउस में घुसना चाहते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रांची एयरपोर्ट पर एक विशेष विमान लाकर खड़ा किया गया था ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीएम आवास से निकालकर फिर दिल्ली ले जाया जाए और वहां पर गिरफ्तारी दिखा दी जाए। और इसी बीच आज जो है 3 अलग अलग समूह के लोगों पर एफआईआर हुआ, जिसमें कि जेएमएम के कार्यकर्ता, कथित भीम आर्मी के कार्यकर्ता और सीआरपीएफ के जवान और अधिकारियों पर ये सदर और कांके अंचलाधिकारी ने गोंदा थाने में लिखित मामला दर्ज कराया। अब लेकिन उससे भी बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से समन किया गया है। मुख्यमंत्री से कब पूछताछ होगी, क्या पूछताछ होगी, क्या सचमुच में पूछताछ अधूरी थी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ संजय हैं। संजय, फिर से समन किया गया है तो क्या माना जाए कि ये 9वां समन है और कब मुख्यमंत्री से फिर पूछताछ होगी? बिल्कुल, इसको 9वां समन के तौर पे ही माना जाना चाहिए। और ये ईडी ने जो आज समन भेजा है मुख्यमंत्री को, उसमें बकायदा बोला गया है कि 27 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में कोई एक डेट और जगह दोनों आप तय कीजिए और बताइए कि किस दिन फिर से जो है लैंड स्कैम मामले में पूछताछ आपसे हो सकती है। मतलब आज से 5 दिन बाद, आज से 5 दिन बाद के अगले 4 दिनों तक जो है 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का जो है ये बोला गया है ईडी के तरफ से। और कहा गया है कि या तो इस बार आप आएंगे या फिर से हम लोगों को आना है, ये भी आप तय कर दीजिए। डेट कौन सा होगा ये भी आप तय कर दीजिए। चूंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो 7 समन तक 8 समन तक का जो दौर चला सनी, और उसमें बाकायदा ईडी लगातार यह कहती रही कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप जगह बता दीजिए। जगह नहीं बताया गया तो फिर लास्ट में ईडी ने 8वें समन में कहा कि ऐसा है कि आप आ भी नहीं रहे हैं और जगह भी नहीं बता रहे हैं, इस बार मैं ही मतलब कि आ जाता हूं आपके पास और आप जो है लॉ एंड ऑर्डर का सारा जो है इंतजाम मत देख लीजिएगा। तो अब जबकि जिस दिन जो 20 जनवरी को, बीते 20 जनवरी को जो पूछताछ हो रही थी मुख्यमंत्री आवास में, और जैसे ही ईडी की टीम पूछताछ करके निकली, उस वक्त ही फॉलो अप ने भी एक बता दिया था कि ये पूछताछ पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है और ऐसे स्थिति में एक दिन और पूछताछ होगी, लेकिन इतनी जल्दी पूछताछ होगी इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि ईडी ने दूसरे दिन ही समय मांगा था। 20 जनवरी के बाद 21 जनवरी को ही ईडी ने वक्त मांगा था कि आप वक्त दे दीजिए ताकि ईडी के जो सवाल अधूरे रह गए हैं, जिसका जवाब नहीं मिल पाया है, चूंकि ये पूरा बयान दर्ज एक तरीके से कराया जा रहा है लैंड स्कैम मामले में जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन है, तो उसको लेकर के वो अधूरा रह गया था। उसी पे ईडी चाह रही है कि फिर से जो है समय मिल जाए और ये जो बयान जो अधूरा रह गया है उसको कंप्लीट कराया जाए। चूंकि देखिए कि जब 21 तारीख को वक्त मांगा गया तो उस वक्त बाकायदा बताया गया ईडी के अधिकारियों को कि एक तो आज का जो दिन है, 22 तारीख का जो दिन है, काफी महत्वपूर्ण पूरे देश भर के लिए। आज श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था उसको देखते हुए, और दूसरा कि आने वाला जो गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम रहता है उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री अपने मॉनिटरिंग में देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, तैयारी क्या चल रहा है, चूंकि परेड होता है, झांकी निकलता है इसमें, तो इन सारी चीजों को हवाला देते हुए जो है बोला गया था कि बाद में कभी जो है वक्त दिया जाएगा। लेकिन अभी 20 जनवरी को जो कुछ हुआ
और उसका मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, अभी बयानों में ही मामला चल रहा था। अब तो चूंकि थाना तक मामला पहुंच गया है, FIR तक दर्ज हो गया है। इसके पहले वाला जो लाइव हुआ उसमें हम लोगों ने बाकायदा पूरे डिटेल्स में बताया कि कैसे CRPF के लोगों पर, JMM के लोगों पर और भीम आर्मी के लोगों पर FIR दर्ज कराया गया है। तो अब जबकि फिर से ईडी ने एक बार और समन कर दिया है और बाकायदा पूछा है कि भाई 27 से 31 तक आप स्पष्ट बता दीजिए, मतलब एक ऑप्शन दे दिया है CM को। एक सवाल यह है कि आपसे पूछताछ तो होगी, आप इन 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में कोई डेट तय कर दीजिए और जगह तय कर दीजिए। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है राज्य की राजनीति के लिहाज से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित खबरों के लिहाज से, कि फिर से ईडी ने जो है एक बार और समन कर दिया है। तो वैसे लोग जो अभी फिर से जुड़े हैं इस लाइव में, उनको फिर से आप एक बार अपडेट करा दीजिए। बिल्कुल, जो लोग अभी जुड़े हैं लाइव में उन्हें बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से समन किया गया है, और समन इसलिए किया गया है कि ताकि जमीन वाले मामले में उनका बयान दर्ज किया जाए। टेक्निकल शब्द बयान दर्ज करना ही है, पूछताछ नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष जो है ईडी जानना चाह रही थी, और वही पक्ष जानने के लिए लगातार सनी देखिए क्या है कि ईडी जो पूछताछ करती है तो वो ऑलरेडी बयान दर्ज ही होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। तो वो सारा ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ हाय हेलो करने के लिए मुलाकात है और पूछताछ करके और उसका कोई मेंटेन नहीं होगा। तो जो भी चीज नोटिंग हो रहा है तो वो तो एक तरीके से बयान दर्ज के तौर पे ही हो रहा है। तो बिल्कुल आप देखिए कि आज के दिन को चुना गया ये समन के लिए या फिर ईडी की तरफ से पत्र भेजने के लिए, जब आज आप सबको पता है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सरकारी कार्यालयों, कई कार्यालयों में जो है छुट्टी की भी घोषणा की गई थी, हाफ डे। और झारखंड में भी आप सब जानते हैं कि सरकारी कार्यालय में 2:30 बजे तक छुट्टी थी, सरकारी स्कूल में पूरे दिन छुट्टी थी। और उसके बाद छुट्टी के बाद ये फिर जो है समन किया गया है। तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब समय देना है और बताना है कि ईडी के अधिकारी इस बार आएंगे या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं जाएंगे। लेकिन जो वर्तमान स्थिति दिख रही है, वो स्थिति कुछ ठीक नहीं दिख रही। सेंट्रल और स्टेट में जिस तरह से आमने सामने दोनों हो चुके हैं, ये आप समझिए कि अगर राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहता, अगर ये झारखंड नहीं रहता, कोई दूसरा स्टेट रहता, अगर बिहार रहता और बंगाल रहता और यही सिचुएशन रहता, तो नेशनल न्यूज़ चैनल में ये 24 घंटे खबर चलती। आप समझिए कि CRPF पर, मतलब सेंट्रल फोर्सेस पर जो है सीधे तौर पर जो है किसी राज्य की बड़ी पार्टी जो सत्ता में है वो सवाल खड़ी कर रही है। वहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं वो थाना में मामला दर्ज करा रहे हैं। तो मामला बिल्कुल आमने सामने सा हो गया है। आपने कई बार बंगाल से ऐसी खबरें आते देखी होगी कि किस तरह से CBI के अधिकारियों को बंगाल में खदेड़ा गया। अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर पथराव भी हुए। और यहाँ जो स्थिति पत्र के माध्यम से, चाहे JMM का पत्र हो, चाहे अंचला अधिकारी का पत्र हो, जो कुछ दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है, लग रहा है कि वही सिचुएशन या तो है या फिर होने वाला था या है। और इसी बीच ईडी की तरफ से ये सम्मन एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया है। आज एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे, उनके साथ साथ तमाम जितने लोग थे जिनको गेस्ट के रूप में वहां पर आमंत्रित किया गया था। झारखंड से भी कई लोग थे। जो सुदेश महतो हैं, आजसू के अध्यक्ष, वो अपनी पत्नी के साथ राजकीय अतिथि बनकर गए थे। विश्व हिंदू परिषद और कई संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं झारखंड के अलग अलग स्टेट के, वे वहां पहुंचे थे। झारखंड में भी आज बहुत कुछ हो रहा था। झारखंड में आज करीब 2500 युवाओं को नौकरी दी गई, निजी कंपनी में, निजी क्षेत्र में नौकरी दी गई। बड़ा सा कार्यक्रम रांची के टाना भगत स्टेडियम में हुआ था। और इस बीच ये खबर निकलकर सामने आई, अभी निकलकर सामने आई है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आप तक ये खबर पहुंचानी चाहिए कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान दर्ज ईडी करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। दिन और जगह अब मुख्यमंत्री को तय करना है। उनको ये सहूलियत दी गई है कि आप 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के बीच का समय बताइए कि इस बीच कब आप कंफर्टेबल हैं। क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आई वो ये थी कि 20 जनवरी को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ खत्म हुई, उसी दौरान ईडी के अधिकारियों ने कहा कि उनकी पूछताछ पूरी नहीं हुई है
और जैसा कि मुख्यमंत्री आवास से के बाहर से लगातार हम लोग बता भी रहे थे कि देर शाम ही करीब 10-15 फाइल, जिसमें बताया जा रहा था कि करीब 500 से अधिक पन्ने हैं, वो लेकर ईडी का कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास तक गया था। तो उसी को देखकर लग रहा था साफ तौर पे कि आज तो पूछताछ खत्म नहीं होनी है। तो अब पूछताछ कब होनी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री से बोला गया कि आप फिर समय दीजिए। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि अभी कई कार्यक्रम मेरे पहले से निर्धारित हैं। एक तो आज राम मंदिर का मसला था, चूंकि पूरे देश में विधि व्यवस्था को लेकर अपनी अलग तरीके से तैयारी की गई थी, और 20 तारीख जिस दिन पूछताछ हो रही थी उस दिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर की विधि व्यवस्था क्या है, ये हम लोग क्या बताएंगे। जो अंचलाधिकारी ने बयान दर्ज कराया है गोंदा थाने में, उससे जो पिछला लाइव है उसमें आपने सुना होगा तो समझ गया होगा। उसके बाद फिर 26 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झंडा फहराना है। उसके बाद फिर इसीलिए उनके सहूलियत को देखते हुए 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का समय दिया गया है कि आप इस बीच कोई एक डेट बताइए कि कब आपसे पूछताछ हो सकती है। तो संजय, जो वर्तमान स्थिति है झारखंड में, जिस तरह से ईडी निकली, उसके बाद मुख्यमंत्री खुद बाहर निकले, पैदल चलकर अपने परिवार के लोगों से नहीं मिले, पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिले, उनको संबोधित किया और कहे कि हौसला बुलंद रखना है, ना हम डरेंगे ना झुकेंगे। उसके दूसरे दिन बाद जेएमएम की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हो गया और कहा गया कि सीआरपीएफ जबरदस्ती घुसना चाहती थी सीएम हाउस में। तीसरे दिन अंचलाधिकारी की तरफ से एफआईआर दर्ज हो गया। दूसरे ही दिन जो है सीएमओ से जो है पत्र चला गया पुलिस मुख्यालय को कि भाई आप जवाब दीजिए कि क्या हुआ, कैसे ऐसे हुआ। तो इन सब सिचुएशन के बीच क्या लगता है कि अब 27 से 31 तक का जो समय है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई डेट देंगे या पूछताछ के लिए जाएंगे, या फिर जिस तरह से 1 से लेकर 7 तक समन हुआ फिर इसमें 1 से 7 तक चलेगा? अब ये तो डिपेंड करता है कि मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से नेक्स्ट डे ही समय मांगा गया था ईडी के तरफ से, उस वक्त ही समय नहीं दिया गया और बाकायदा ये जो 2-3 पॉइंट्स जो है जिसका हवाला दिया गया, और अभी जबकि फिर से 2 दिन के बाद ही समन जारी कर दिया गया है और बाकायदा पूछा गया है कि आप ही बता दीजिए, और ये भी पूछा गया कि क्या इस बार आप आएंगे या फिर इस बार भी हमें ही आना है, और अगर आना है तो कौन सा डेट पे आना है, आप वो सब कुछ स्पष्ट कर दीजिए। तो फिलहाल जो चीजें दिख रही हैं बीते जो समन का जो ये हुआ, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि समय लें और बाकायदा वो बोलें कि उनके पास अभी वक्त नहीं है और हाल के दिनों में जो एक्टिविटीज है उसका हवाला दें वो, या फिर वक्त दे भी सकते हैं। इसके लिए तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा, और अब तो ये कल ही स्पष्ट हो पाएगा, चूंकि थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई कि सीएम को फिर से समन करके वक्त मांगा गया है। तो हालांकि मुख्यमंत्री और उनके सारे लोगों को ये मालूम था कि ये पूछताछ कंप्लीट नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है कि फिर से समन भेजा जाएगा। उस दिन बुला बिल्कुल, हम लोग ईडी के जाते ही हम लोगों ने इस खबर को बाकायदा ब्रेक भी किया और बताया भी। तो देखिए क्या होता है, मुख्यमंत्री वक्त देते हैं या फिर समय मांगते हैं, दोनों चीज हो सकता है। हालांकि बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके से 8 समन तक जाना पड़ा ईडी को, तो एक चीज तो मुख्यमंत्री ने 20 तारीख को पूछताछ में अपनी मौजूदगी दिखा करके अपने यहाँ बुला करके एक तो स्पष्ट कर दिया कि वो भाग नहीं रहे हैं। अब रही बात की समय को लेकर के, तो अब जब समय रहेगा मुख्यमंत्री के पास, अगर इन 4-5 दिनों में तो वो समय देंगे, और नहीं तो बोलेंगे कि बाद में मैं समय दूंगा। तो बिल्कुल देखिए, पहले ये खबर निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री को जब 3 समन हुआ तो ये आखिरी समन है, ये मीडिया में खबरें चलने लगी, तमाम चौक चौराहों पर ये चर्चा होने लगी। लेकिन जब मेरी खुद ईडी के अधिकारियों से बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब तक जो है जायज अपनी बताते रहेंगे कि इस वजह से हम नहीं आ सकते इस डेट से, मुझे एक डेट और दिया जाए, तब तक ईडी उन्हें समय देती रहेगी। और देखिए हुआ भी यही कि लगातार 7 बार जो है मुख्यमंत्री को समय दिया गया। लेकिन आप जब लगातार समय मांगेंगे किसी बहाने से, या फिर हो सकता है कि आप सही में भी मांग रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है कि ये सही है या गलत है, या फिर टाला जा रहा है, या फिर सिर्फ टाइम जो है बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब पहली बार समन हुआ तो ये आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर हुआ था, 8 अगस्त को मुझे याद है, और दूसरे ही दिन आदिवासी दिवस था, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो देखिए वो 26 जनवरी आ गया, स्वतंत्र दिवस से लेके गणतंत्र दिवस आ गया। तो ये अब लगातार कार्रवाई चल रही है, और जेएमएम के लोग जैसा बोल रहे हैं
कि यह कार्रवाई तब तक चलेगी जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता। तो अब देखिए हर एक लोगों का, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना स्टैंड है, अपना बयान है, और वो खुले तौर पर अब झारखंड में जिस तरह से ईडी को ये कहते रहे हैं कि ये भाजपा के इशारे पर काम करती रही है, ये आरोप लगते रहा है। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी को समय देते हैं या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के पास जाते हैं जवाब देने के लिए। थोड़ी देर पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो इसके पहले वाले लाइव में जुड़े हुए थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अपनी जनसभाओं में बोलते रहते हैं कि ये लोग बीजेपी के तरफ इशारा करके कि आदिवासी को बोका समझता है, तो अब बोका नहीं है आदिवासी। पहले मुख्यमंत्री बोलते थे। मुख्यमंत्री की भाषा को जो है, उनके शब्दों को सुप्रियो भट्टाचार्य दोहरा रहे थे, जेएमएम का स्लोगन बना, और साथ ही ये बोल रहे थे कि भाई अब ऐसा है कि कानून हम लोग भी समझते हैं। और सुप्रियो भट्टाचार्य जब ये बोल रहे थे तो उनके बातों में दम भी दिखता है कि आप देखिए कि पिछले 6-7 महीना से जो है ईडी को बकायदा बहुत ही काफी मशक्कत करनी पड़ी मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए। जो भी कानूनी तौर पे जो स्टेप उठाए जाने चाहिए थे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके जो लीगल एडवाइजर वगैरह हैं या फिर उनकी जो पूरी टीम है, जो रणनीति स्ट्रेटजिस्ट जो हैं उनके, वो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि सुप्रियो भट्टाचार्य अब दावा कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा नहीं है। जो विपक्ष के लोग अगर सोचते हैं कि कानून का जानकार नहीं है तो कानून उनको मालूम है, तो कानून का फिर सहारा लेंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं अब कोई विकल्प नहीं है तब 27 से 31 के बीच में समय देंगे, नहीं तो देखेंगे विकल्प तलाशेंगे। अब तक तो वही होते रहा है। तो बिल्कुल अब इंतजार कीजिए कि 27 से 31 के बीच में क्या कुछ होता है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उससे पहले समय निर्धारित कर देते हैं कि ठीक है आप इतने तारीख को आइए, और फिर से वही विधि व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रहती है, या फिर जो कुछ भी हुआ उसका हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समय भी नहीं दे सकते। वो कह सकते हैं कि भाई आप सीआरपीएफ जबरदस्ती घुसना चाह रही थी, जिस तरह से उनकी पार्टी अब तक बोलती रही है। तो समन में क्या कुछ, अब समन के जवाब में भी, हर एक समन के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय से पत्र आता रहा है, इस बार भी आएगा। अब क्या आता है यह भी देखना होगा, लेकिन ये तभी आता है जिस दिन का डेट रहता है। तो अब आपको इंतजार करना होगा कम से कम 5 दिन के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। शुक्रिया।